मिस्ड क्योंकि थोड़ा सा वो ड्यू टू ड्यूटी, बट आई कुड हैव अटेंडेड तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो आज की जो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनीता आनंद है। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, आप सबके बच्चे छोटे हैं, जब हम अलजेब्रा सिखाते हैं ना बच्चों को, तो उनको बताते हैं कि बेटा प्लस और माइनस दो साइन होते हैं। और जैसे जब हमने मैथ्स शुरू में सीखा, जब बिल्कुल बचपन में, तो ये सिखाया गया कि प्लस का मतलब वो चीज आपके पास आ रही है, नेगेटिव का मतलब वो चीज आपसे जा रही है। बिल्कुल यही बात हमारी सोच पे अप्लाई होती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो कुछ अंदर पॉजिटिव आता ही आता है। बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो जाता क्या है? सबसे पहले हम नुकसान सोच लेते हैं, फिर फायदे की बात करते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव है, तो आप जैसे आसपास अपने लोगों को देखते हैं, जिसकी सोच नेगेटिव होगी वो क्या होगा? वो हर काम को लटकाएगा, वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, और हर चीज में उसको नेगेटिविटी मिलेगी। जैसे वो कहते हैं ना कि पुराने टाइम में लोग कहते थे कि अच्छा, आटा गूंथती है तो हिल क्यों रही है? दैट इज नेगेटिव सोच, कि वो एक नेचुरल बात है। तो आप नेचुरल जो चल रहा है, अगर उसमें भी हम कुछ खामी ढूंढ लें, तो इसका मतलब हमारी जो सोच है उसको थोड़ा सा मेंडिंग की जरूरत है। नकारात्मक सोच तो हम हर चीज को बहुत ज्यादा, हर चीज में बहस करते हैं, हर, तो डिबेटिंग के मोड में रहते हैं ना, हमेशा एक डंडा तैयार रहता है कि चलिए कुछ कहे सही कोई। एंड उसके बाद, और जैसे हमने पिछली बार बात कही थी कि आर्ट ऑफ लिसनिंग में हम लोग सुनते हैं। नेगेटिव अगर आप थिंकर हो, तो आप जो भी कोई बोल रहा है तो आपका मन उसी टाइम उसमें से गलती निकालना शुरू कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं, पहली बात, पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो फायदा क्या है? सबसे पहला, फेस वैल्यू। आपका फेस हमेशा मुस्कुराता, हमेशा पॉजिटिव। हम लोग कहते हैं ना, अरे उसके चेहरे पे नूर बहुत है। चेहरे पे नूर जो है वो पॉजिटिविटी से आता है, किसी फेशियल से नहीं आता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा फेस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कि आप जो देते हो वही वापस आता है। अगर आप खुशियां चाहते हो तो खुशियां बांटो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरी तो हर टाइम कोई ना कोई वो करे, इंसल्ट करे, तो आप इंसल्ट करो। अगर आपको लगता है कि मेरी हर टाइम कोई इज्जत करे, तो आप लोगों को इज्जत देना सीखें। यही पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसको हम धीरे धीरे बात करते हैं। पहली बात, अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं, हमारे ब्रेन में ना बड़े इंटरेस्टिंग हॉर्मोन्स हैं, जिसमें हमारा जो थिंकिंग, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो लोग कहते हैं ना, आप ऋषि मुनि कहते हैं कि यहाँ आत्मा का निवास है। यहीं से आपका वो जो आपको इंट्यूशन पावर यहीं से आती है। यहाँ पे एक हमारा ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल पीछे पार्ट है, जो सारा हमारे दो मेन हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। वन इज डोपामीन एंड सीरोटोनिन, जो बिल्कुल पॉजिटिव। आपको इसके बारे में, हमने इसकी कोई साइंस के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि डोपामीन जो है वो जोश देने वाला हार्मोन है, चलो भाई गो डू इट। सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है, लेकिन सहज से चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। और आप देखेंगे कि अब बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि अगर किसी में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि लाइफ में किसी ना किसी के जो भी थोड़ा, अगर कोई डिप्रेशन तो नहीं मैं कहूंगी, दैट इज आल्सो मेंटल स्टेट, कि अगर हम अपने मन के घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखें, तो कोई भी नकारात्मक विचार हमें हिला नहीं सकता। अब ये है कि लगाम उसको पकड़ना कैसे। तो सबसे पहली बात, मैं कहती हूँ कि अगर जैसे जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है, कि लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा, इससे तो मैं खत्म ही कर लूं अपने आप को, तो वो जो बात है, वो हमेशा जब उनके ब्रेन के हॉर्मोन्स की टेस्टिंग हुई, तो उसमें सीरोटोनिन बहुत कम था, डोपामीन थोड़ा ज्यादा था। मतलब डोपामीन है, दोनों हैप्पी हॉर्मोन्स, लेकिन अकेला डोपामीन जो है वो बिना सोचे समझे आपसे काम कराता है। चलो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, चलो भाई मर जाओ। सीरोटोनिन अगर बैलेंस होगा,
अब हम इसका मतलब हम चाहते हैं कि तराजू के ये जो दो पलड़े हैं ये दोनों बैलेंस रहें। इनको बैलेंस रखती है सकारात्मक सोच। अब सकारात्मक सोच जो है उसके हम अलग अलग प्रिंसिपल्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, लेकिन हम आज उसको बड़े सिंपल वे में समराइज करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सोच को सकारात्मक रखकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दुश्मनों की बात करते हैं कि वो दुश्मन जो हमारी सकारात्मकता को कट करते हैं, उसको रोकते हैं। सबसे पहला डिबेट। अगर आप किसी के साथ हमेशा बहस में लग जाएं तो क्या होगा? अब अगला बंदा अगर नेगेटिव है स्पेशली, तो बहस हम देखते हैं ना, पॉलिटिकल बहस, जो आजकल तो इलेक्शन का टाइम है, टीवी पे हर टाइम चल रही है, और वो कोशिश करते हैं कि दूसरे को लेट डाउन करने की। तो अगर हम किसी से फालतू बहस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन के हॉर्मोन्स का, पॉजिटिव हॉर्मोन्स का बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा हम पॉजिटिव होते होते भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए अवॉइड डिबेट। हमने किसी से बहस नहीं करनी। वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये आप कहेंगे बहस को रोकें कैसे? तो आप ये सोचें कि अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहे तो उदास मत हो, खुश हो, क्योंकि अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। ना हर किसी को औकात होती कि आप जैसे अच्छे लोगों को समझ पाए। तो इसलिए फील गुड। तो आप, अगर आपसे कोई फालतू में बहस कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं, आप उसके थोड़ा सोच पे तरस खाएं कि बेचारे को मैं समझ में नहीं आ रही, या मैं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए। तो ये वी कैन अवॉइड, और हम अपना एक नेगेटिविटी का बैलेंस जो है उसको संभाल सकते हैं। सेकंड, डोंट ओवर थिंक। ज्यादा सोचना नहीं है कि अब इससे ऐसे हो जाएगा। ये बिल्कुल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा हो जाएगा कि अब अंडे लेके जा रहा है, अच्छा अब ये अंडे मैं बेचूंगा, पैसे आएंगे, मुर्गियां खरीदूंगा, चूजे निकलेंगे, फिर मैं इतना बड़ा वो बन जाऊंगा, और रास्ते में पत्थर को देखा नहीं और धड़ाम गिरा, और सब सपने वहां धराशायी। डोंट ओवर थिंक। आप आज में जिए। जो पास्ट है, इट हैज पास्ड, PASSED। जो बीत चुका है वो बीत चुका है। उससे अगर आपको कोई सीख लेनी है तो वो ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक सिंपल सी बात, अब बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं सोचता तो पॉजिटिव हूं, मैं सोचती तो पॉजिटिव हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है कि आपका ब्रेन जो है वो बड़ा एक टफ मास्टर है, जिसको आप बिना समझाए, बिना अच्छी तरह समझाए, आप उससे अपनी मर्जी का काम नहीं करा सकते। जैसे मान लो मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि भाई आपकी लाइफ में आपको इतने साल पहले ज्यादा दुख कब हुआ था, तो आपको वो दुख की पूरी स्टोरी याद होगी। आपको किसी ने जो कहा वो आपको डायलॉग भी याद होगा, क्योंकि नेगेटिविटी में इतनी शार्पनेस है। लेकिन हम पॉजिटिविटी में क्या करते हैं? पॉजिटिविटी में हम सोचते हैं कि बस सेल्फ टॉक इज सफिशिएंट। अब मैंने कहा मुझे कोई दुख है, नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर मैंने दिमाग को कुछ नहीं बताया कि मैं ठीक क्यों हूं। वाई आई एम ग्रेटफुल, मैं खुश क्यों हूं। तो अब हम, आज मैं आपको लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बताऊंगी, जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, आप उससे अपने आप को बहुत अच्छा सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। और जिस दिन पॉजिटिव विचार ज्यादा हो, अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। अब डोंट ओवर थिंक समझ में आ गया कि हमें मुंगेरी लाल नहीं बनना है, हमें आज में जीना है। नंबर 3, जो मैम ने कराया, मेडिटेट। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस यूनिवर्स की एनर्जी के पास। अब कहते हैं कि सरेंडर करोगे, जैसे वो लोग, आप सब ने एक छोटे होते एक सुनी होगी कि एक बुजुर्ग लेडी थी, वो हर काम में कहती थी हरि अर्पण। किसी ने गाली निकाली, वो भी हरि अर्पण। किसी ने उसके ऊपर कूड़ा फेंका, हरि अर्पण। तो नारद जी जा रहे थे, किसी ने उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, क्योंकि उसकी आदत थी हरि अर्पण। नारद जी ने कहा कि भाई आपके भगवान जी आपके मुंह पे मिट्टी कैसे? कहते वो मुझे सब कुछ अर्पण कर रही, तो सब कुछ मेरे पास ही आना है, मुझे तो उसको अच्छा अच्छा वापस करना है। ये तो हम सब जानते हैं ना कि हम सब के ऊपर एक सुप्रीम पावर है, एक भगवान आप कहें, आप उसको ज्योति कहें,
आप उसको शक्ति कहें, कुछ भी कहें, एक हम सब के ऊपर एक सुप्रीम पावर है जो हम सब कंट्रोल करती है। अब सुप्रीम पावर आप देखें, एक जनरल बात है कि अगर हम किसी को कोई चीज समझाएं, अगर वो हमारी बात सुनता है, हम उसको अगली बार और अच्छी तरह से बात करते हैं। अगर उसने पहली बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार नहीं सुना, तो उसको बोलने की हमारी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर उसको हम ऊपर ऊपर से बात देते हैं कि भाई कुछ रहो, अंदर से आशीर्वाद आया नहीं आया। यही बात सुप्रीम पावर की है। तो आप सब कभी भी ये मत समझें कि हम कुछ करनधार हैं, सब कुछ कंट्रोल करने वाला ऊपर बैठा है। आप जिसको ज्योति कहते हैं, जो ब्रह्म कुमारी कहते हैं, उसको सुप्रीम पावर कहते हैं, आत्मा की पावर है। हम सब एक दूसरे को जब देखते हैं, किसी को ये मत देखो कि वो काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है। हम सब एक सोल हैं, बहुत अच्छी। हम सब एक जैसे हैं, तो हम सब एक दूसरे को राइज करा सकते हैं। तो चलिए अब एक और बात, फोर्थ, जैसे मैंने अभी कहा, वो आत्मा में बात आ गई कि आप कंपेयर मत करें। हमारा कंपैरिजन किससे है? खुद से। ये इस आत्मा को जो भगवान ने काम दे के भेजा है, वो आप अच्छी तरह कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर हम कंपेयर करते हैं ना, अब अगर जनरल कंपेयर करें कि मैं कहूँ कि नहीं जी, उस वो तो 2 कनाल के हाउस में रहता है, मैं फ्लैट में रहती हूँ। कंपेयर क्यों? क्योंकि जो आप सुप्रीम पावर की बात करेंगे, तो आपने एक सुना होगा कि आपने, अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आती है, तो हम लोग भगवान से लड़ाई करते हैं, वाई मी, मैं क्यों। सकारात्मक सोच ये कहती है कि अगर कुछ आपके ऊपर, भगवान ना करे, कुछ नेगेटिव सिचुएशन आती भी है, तो आप वाई मी नहीं कहना, ट्राई मी, कि आप मेरे ऊपर इसको ट्राई करो, और मैं डोलूंगी नहीं। क्योंकि मेरा सुप्रीम पावर के ऊपर, और सुप्रीम पावर का छोटा पार्ट यानी मैं, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। अगर हम अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, तो किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है वो आपको हिला जाए, किसी सिचुएशन की ऐसी हिम्मत नहीं है। इसलिए हम लोग बात करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखें, बिलीव योर सेल्फ। आप एक, इसका एक सिंपल सा एक टिप बताती हूँ कि आप दिन में जितनी बार भी शीशा देखें, मिरर के सामने जाएं, अपने बारे में एक अच्छी बात बोलें। अरे वाह, क्या लग रही है, क्या आंखें हैं, कैसी, अरे क्या सूट पहना है, कितने अच्छे लग रहे हो, अरे कितना अच्छा बोलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये धीरे धीरे आपको अभी लगेगा कि ये तो बड़े मजाक की बात है, लोग देखेंगे, हंसेंगे। हमारा किसी से कंपैरिजन तो है नहीं। अगर हम किसी के हंसने का कारण बनते हैं, वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल खुशियां बढ़ती कहाँ हैं। तो अगर हम किसी को खुशियां बांट रहे हैं, हमारी वजह से अगर कोई खुश हो पा रहा है, तो बहुत बढ़िया। आपको देखते देखते धीरे धीरे आपकी फैमिली में भी एक ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि हमें अपने बारे में दिन में कम से कम 10 मिनट, 10 बार कह सकती हूँ, एक टाइम में 1 मिनट अपने बारे में कुछ अच्छा बोलना है, मिरर में देख के। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखें उसके बाद, जो फर्स्ट एंड मोर फोस्ट जो बात है, अब दिमाग में सोच आनी है, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, हमने उसका मर्दन नहीं करना है, मंथन करना है। तो आपके दिमाग में जो भी सोच आती है, आप अपने आप को एक सुपरवाइजर बना के अपनी बॉडी से अलग रखें, जिसको कहते हैं दृष्टा बने। जैसे आपने कई जगह सुना होगा कि आप दृष्टा बने, कि आप अपनी थॉट्स को देखें। तो जब आप अपनी थॉट्स को एक न्यूट्रल टास्क मास्टर की तरह देखेंगे, तो हमें लगेगा कि इस सोच का कोई फायदा है, इस सोच का तो हमारी बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ना है। जो नेगेटिव है, वो आपकी बॉडी को खराब करेगा, हमारे सेरोटोनिन को खराब करेगा। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रही। हमारा अब सेरोटोनिन, अब ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, और जब यहाँ हॉर्मोन्स की गड़बड़ होगी, तो पूरी बॉडी का कंट्रोल हिल जाएगा। बॉडी में ब्लड फ्लो है, वो कभी ज्यादा कभी कम, बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर अब हम आम भाषा में कहते हैं। तो जब ब्लड फ्लो खराब होता है, तो बॉडी के कई ऑर्गन्स ऐसे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बात है कि अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम पॉजिटिव हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बेटर होगी, हम किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी हो। अगर हमारी विल पावर का सोफिस्टिकेटेड नाम पॉजिटिविटी ही है।
हम कहते हैं आत्मशक्ति। आत्मशक्ति क्या है? वो आपके अंदर की अच्छी सोच है जो आप अपने प्रति रखते हैं। जैसे आप एक अभी सिंपल सी मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें किसी बंदे का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ही केम बैक टू हिज होम। तो हम कहते हैं कि नारी तो अन्नपूर्णा होती है ना? क्योंकि हर घर की जो, ये मेल्स भी बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि हर घर का जो सेंटर ऑफ पावर है वो लेडी है। इसीलिए भगवान जी भी जब सारे देवता लोग अपनी शक्तियां इकट्ठे करते हैं ना, तो एक नारी का रूप देते हैं, देवी माता को पूजते हैं। तो आप सब तो शक्ति का भंडार हो, तो अपनी शक्ति को पहचानना है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप अपनी फैमिली में भी पॉजिटिविटी ही बांटोगे। अब हम बात करते हैं कि अब अगर ऐसा, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है कि तीन चीजें हैं। एक है हमारी सोच, एक है हमारी भावना, और हमारा व्यवहार, कि हम कैसा दूसरों से बिहेव करते हैं, हम दूसरों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। तो अब सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सोच। आज हम उसी सोच की बारे में बात कर रहे हैं कि उस सोच को सकारात्मक कैसे रखना है। सबसे पहली बात, आप हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि मुश्किल उसी के ऊपर आती है जो मुश्किल सहने का दम रखता है। हम सोचते ले, उसके ऊपर, उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं। तो आप कभी भी कंपैरिजन करो किसी भी, जैसे जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो देर आर टू ग्रुप्स। एक बड़ा है ना एलीट ग्रुप जो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो आपको, वो उतना प्रॉब्लम्स को फेस करने की काबिलियत नहीं रखते जितना जिन लोगों के रिसोर्सेस कम है, जितना वो रखते हैं। दिस इज हाउ द एक्सेप्टेंस मेक्स यू पावरफुल। आप जब अपने आप को स्वीकारते हो, किसी भी प्रॉब्लम को स्वीकारते हो, तो वो आपको और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। दूसरी बात, आपको अगर जैसे कोई आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक से ज्यादा कॉलर अपने करने, और अगर आपको आलोचना मिलती है तो उससे आपने हमने बिल्कुल बिल्कुल बर्स्ट आउट नहीं होना। ऐसा कैसे? इसको अब हम सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लेम गेम। जैसे मैं भी खेलती थी पहले। मैं मोटी क्यों? मैं क्यों? मुझे थायराइड है। जब तक मैं किसी अच्छे लोगों के ग्रुप से नहीं जुड़ी, तब तक मैं भी ब्लेम गेम खेलती थी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब जैसे कई बार छोटा बच्चा गिर जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं, अरे ओ, कीड़ी ने तुझे मारा, चलो जी, उस चींटी ने तुझे मारा, उसको हप कर दो। इसका मतलब हम उसमें वो बीज बो रहे हैं कि तू गिरा है तो गलती उसकी है। तो अब इसका मतलब ये पेरेंटिंग भी जो हम करते हैं शुरू से, तो आप अपनी, जो भी आपके साथ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि मेरी थॉट नेगेटिव जा रही है कि पॉजिटिव जा रही है? तो जो तो लिखने की शौकीन है वो एक डायरी लिख सकते हैं। डायरी में आप एक लाइन लगाएं, एक में रेड से लिखें, एक में ग्रीन से लिखें। जब कोई पॉजिटिव थॉट आए उसको ग्रीन से लिखें, और जब आप कोई नेगेटिव थॉट आए उसको आप रेड से लिखें। बाद में आप, व्हेन वी स्लीप, वो कहते हैं कि हर दिन एक नई जंग है। जब आप सुबह उठते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपका इवनिंग रूटीन है, जब आप बेड पे जाते हैं तो सब कुछ खाली हो जाना चाहिए। उसका मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। आप या तो आप रेड एंड ग्रीन पर्चियां लें, या ब्लैक एंड व्हाइट पर्चियां लें। तो जब भी आपके दिमाग में एक, आप अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आए, आप उसमें एक व्हाइट कागज का टुकड़ा डाल दें। दो डिब्बियां रख सकते हैं। और दूसरे में जब आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आए, उसमें ब्लैक डाल दें। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। जब आप रात को सोने से पहले देखेंगे कि जो ब्लैक वाली सारी जो पर्चियां हैं, उनको जला के हम बहा देंगे। तो यूनिवर्स में जितनी नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब करी थी, अब हमने उसको खाली कर दिया। दिस इज अ सिंपल ट्रिक। आप 21 दिन आजमा के देखना, आपका दिमाग एकदम से तूफानों से सहने, तूफानों को फेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। विल बी फ्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात कि आप डायरी, तो मैंने कहा चाहे आप डायरी में लिखें, तो रात को सारे जितने रेड हैं उनको
एक बार पढ़ के उनको काट देना है। अगर आप जला नहीं रहे तो आप काट सकते हैं, ताकि उसके बाद अपनी पीठ थपथपानी है कि मैंने इतने दिन में जो नेगेटिव विचार थे उनको मैंने सबको डिलीट करके सो रही हूँ विद पॉजिटिव। दिमाग में आप जो लेके सोते हो वो पूरी रात वही मल्टीप्लाई होता है। नेगेटिव को डिलीट करके सोएंगे, पॉजिटिव को लेके सोएंगे, तो अगले दिन सॉरी आप और भी ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठेंगे। फिर आप दिन प्लान करें तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो ब्लैक स्लिप्स वाला जो डिब्बा है वो कम हो रहा है। तो आप किसी को भी ये कह सकते हैं, घर में दो बॉलें रख सकते हैं कि भाई ये ब्लैक और व्हाइट, बच्चों को कि तूने ये नेगेटिव किया, ये देख अब इसमें ब्लैक डाल दे। तो अब अगले दिन अगर ब्लैक बॉल कम हुई तो आप उसको शाबाशी के लिए कुछ भी दे सकते हैं, कुछ खाने को दे सकते हैं, प्रोटीन बाइट दे सकते हैं। दूसरी बात कि हम कभी भी आपने एकदम से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। जब हम जैसे कई बार हम लोग कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें बार बार आपको कहा जाता है प्लीज ये वीडियो अंत तक देखें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग एकदम से कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अच्छा बस, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ तो आप सोचेंगे अच्छा ये तो पॉजिटिविटी के थोड़े रूल बता रही है, लेकिन आपको क्या पता व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू, कि अंत तक आपके लिए क्या छिपा है। इसीलिए आपको कहा जाता है, तो इसलिए कभी भी एकदम से नतीजे पर नहीं पहुंचे। जब भी आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसने सिर्फ एक बात रखनी, आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट। कोई भी सिचुएशन आए तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। हालांकि कुछ भी आपके पास, कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए या कुछ भी सफल होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रिएटिव और पॉजिटिव सोच की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वो मिलियनियर, बिलियनियर, और उनका एक बहुत अच्छा, आप जैसे हम बात करते हैं साइंटिस्ट की, बहुत सारे लोग जो हैं जो इतनी अच्छी डिस्कवरीज करी हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट है। तो अभी मैं एक साइंटिस्ट की बात आपको बताती हूँ कि वो स्कूल में बहुत वीक था पॉजिटिव सोच का। अभी मेरे ध्यान में आई है तो आई कैन शेयर इट। उसका वो स्कूल में उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं बात कर रही हूँ बहुत बड़े साइंटिस्ट न्यूटन की। तो उनके जो टीचर ने एक नोट भेज दिया, उसको फोल्ड करके सील करके कि अपनी मदर को देना। तो उसकी सील उसने खोली तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा जो है हमारे स्कूल में पढ़ने के काबिल नहीं है, तो आप इसको प्लीज इसका अलग इंतजाम करें क्योंकि इसका कैलिबर नहीं है। अब बात मैं कर रही हूँ नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने। उसकी मदर ने उसको बंद करके रखा। उसने कहा कि आपकी टीचर ने ये लिख के भेजा है कि आपका कैलिबर दूसरों से बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अलग से कोचिंग की जरूरत है। उन्होंने उसको घर पे पढ़ाना शुरू किया। और हम सब जानते हैं, जो भी अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं, न्यूटन के कितने लॉज हैं। तो ये सब, हर एक जो पॉजिटिव बंदा जो राइज किया है, ये उसके पीछे की स्टोरी है। नेगेटिविटी आपको कहीं भी पहुंचाती नहीं है, आप वहीं घूमते रहते हो भंवर में। लेकिन पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है अच्छे की तरफ। अब आती है बात कि आप कभी भी ओवर जनरलाइज नहीं करें। ओवर जनरलाइज का मतलब होता है कि अच्छा ये तो बस इंडिया में तो बस पॉलिटिक्स तो खराबी है, ये दिस इज ओवर जनरलाइजेशन। उनमें से हो सकता है कोई नेता ऐसा हो जो आपका भला करने आया हो, जो एक्चुअल में देश की सेवा करना चाहता हो। इसलिए ओवर जनरलाइज नहीं करना है। एकदम से आपने एक जो विचारधारा नहीं बना लेनी कि इस यहाँ सब कुछ खराब ही हो। इसी तरह से लेबलिंग नहीं करनी है। किसी ने मान लो आपके साथ कुछ बुरा किया तो उसको आपने लेबल नहीं लगा देना कि ये बुरा ही है। हो सकता है कल को उसको भी पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगे और वो आपसे बहुत अच्छा कर जाए आपके साथ। इसलिए डोंट लेबल एनी पर्सन। किसी भी पर्सन के ऊपर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगाना। जिसको मैंने सबसे पहले कहा था, स्वीकार करो, जो आपके सामने जैसा आता है उसको स्वीकार करें। अब आती है बात कि एक, हम बात करते हैं शुड स्टेटमेंट, हम कहते हैं भाई ऐसा होना चाहिए। हम हमेशा ऐसा होना चाहिए तो चाहिए तो करेगा कौन? तो हर बात में आपने ऐसा होना चाहिए वाली स्टेटमेंट को थोड़ा कम करना है। इमोशनल रीजनिंग नहीं देनी हर चीज का इमोशनल कारण। अच्छा
मैं ना इसलिए दुखी थी, वो आज उसने बेटा खाना नहीं खा के गया ना, तो बेटा खाना नहीं खाया तो कैंटीन में खा लेगा। तो अब हर चीज को ज्यादा खींचना छोड़े। तो अभी एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कहा ब्लेम गेम नहीं खेलनी है। अब मैं फटाफट आपको, हम एक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि आप पॉजिटिव थॉट्स को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रेयर। जैसे चारुल मैम ने कहा कि प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है वो दूर तक जाता है। मतलब प्रेयर, तो आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आप कुछ भी सोचना नहीं है, गॉड को अपना फ्रेंड समझ के बात करनी है। कई चीजें ऐसी हैं, वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, नॉट इवन योर स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। वो आप, कोई भी सुप्रीम, कहीं भी आप शांत कोने में बैठे, हाथ जोड़ें और शेयर करें। गॉड का अपनी मर्जी से कोई नाम रख सकते हैं। आपको जो फ्रेंड, जो नाम पसंद है, आप वो रख सकते हैं। तो उससे फ्रेंडली बात करें। ये चीज भी आपको पीस ऑफ माइंड देगी, आपको एक पॉजिटिविटी देगी। ये पावर है प्रेयर की, कि जो आपकी नेगेटिविटी को धीरे धीरे कट करती। जस्ट आप बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं, आज भगवान से बात करने वाली कुछ ऐसी बात नहीं है, तो आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें, शुक्रिया, बहुत अच्छा, आज के अच्छे दिन के लिए शुक्रिया। ये हम दिन में जितनी बार आप चाहें आप कर सकते हैं। अब अब आपने एक लिस्ट बनाई जिनके लिए आप प्रे करना चाहते हैं। जिनके लिए आप प्रे करना चाहते हैं, तो मान लो आपको लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं है, आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं ना, वो 10 गुना होके, 20 गुना होके आपके पास वापस आ जाता है। तो दूसरों के अच्छे के लिए प्रे करें। आपने देखा होगा, लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वो कहते हैं सरबत दा भला। सरबत मतलब पूरे वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी, पूरे वर्ल्ड का अच्छा सोचते हैं। तो वो हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि वर्ल्ड में हम भी तो आते हैं। तो आप सबका अच्छा मांग सकते हैं। अब दूसरी बात, कि आपने लिस्ट बना ली, सबके लिए प्रेयर कर लिया, तो अब तो उतनी देर आप सुप्रीम पावर से जुड़ेंगे। तो अब वो सुप्रीम पावर जो है वो आपको रिचार्ज करती है। हम लोगों की नेगेटिविटी जो है, वो जो एनर्जी के साथ हम पैदा हुए हैं। अभी मैंने पीछे एक एक्सपेरिमेंट देखा, तो वो कहते हैं आप एक प्लेन, आप सिंपल क्लियर पानी का गिलास देखें, जब हम पैदा होते हैं हम वैसे होते हैं, बिल्कुल प्योर सोल। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हम उसमें कुछ कुछ नेगेटिविटी, किसी से लड़ाई, किसी से जेलसी, वो सारा थोड़ा थोड़ा कूड़ा डालते रहते हैं। फिर एकदम से हमें समझ आती है, अरे नहीं नहीं, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर आप उसमें पूरा गिलास जिसमें आपने गंद डाल रखा है, अगर आप उसमें 1 कटोरी पॉजिटिविटी डालेंगे, तो क्या वो सारा गंद चला जाएगा? नहीं। वो तभी होगा अगर आप एक पूरी पाइप, एक पॉजिटिव पानी की, साफ पानी की लें, ताकि उसमें से सारा गंद निकल जाए, और वो जो गिलास, वो बर्तन फिर से वैसा साफ हो जाए जैसा भगवान जी ने हमें इस धरती पे भेजा था। इसलिए हर रोज अपनी थॉट्स को देखना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ, मर्दन नहीं करना है। जो नेगेटिव है उसको कहते हैं बाय बाय, भी तू नेगेटिव है, मेरा तो नुकसान ही करेगी, चलो नमस्ते। आपने क्योंकि उसकी ब्लैक पर्ची भी जला दी। जो पॉजिटिव है उसको वेलकम करें हमेशा। जब भी आप कहते, अकेला पॉजिटिव नहीं हुआ जा सकता। जो मन में नेगेटिव थॉट आती है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये मैं सिर्फ फटाफट बहुत कुछ है कहने को, मैं लास्ट में सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक दिमाग में बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं मैं तो मूर्ख हूं, आई एम एन इडियट। उसकी बजाय आप कहेंगे कि मैंने गलती की है। बहुत फर्क है। जो आपने कहा मैंने गलती की, वो एक पॉजिटिव सोच है। जो आपने कहा कि आई एम एन इडियट, तो वो आपने लेबल लगा दिया अपने ऊपर। सुप्रीम एनर्जी भी सोच रही है कि भाई इसने तो अपने आप को लेबल कर ही लिया, तो ठीक है, बाकी लोगों को भी ऐसा सोचने दो। दूसरी बात, हम कहते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर मुश्किल आती है, हम कहते हैं नहीं, ये नहीं मेरे से हो पाएगा, मैं छोड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, आई एम क्विटिंग, आई गिव अप। हम कहते हैं कि उसकी बजाय आप अपने दिमाग में ये सोचें कि ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी।
मुश्किल है लेकिन ट्राई जरूर करूंगी। उसके बाद अब हम कहते हैं कि कई बार कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, और हमेशा हर सही गलत से ही आता है। अगर दुनिया में गलतियां ना हो तो आपको कैसे पता चले कि आपने कुछ सही किया है? इसलिए गलतियों बेचारों को भी इतना आप बुरा मत समझें। अगर आपने कोई गलती की है, दो बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, हम अपने ऊपर कह देते हैं कि मैं तो भाई कोई चीज कभी ठीक करती ही नहीं या करता ही नहीं। उसकी बजाय आप ये कहें कि मैं अभी भी सीख सकता हूं या सीख सकती हूं और अच्छा कर सकता हूं। ये आपको इसको रिप्लेस करना है जस्ट। जब हम कहते हैं मैं तो अच्छा नहीं हूं। कई लोग सिर्फ मापदंड जो है शारीरिक सुंदरता को रखते हैं कि मेरी शक्ल सुंदर नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं या वैसा नहीं हूं, मेरी आइडियल फिगर नहीं है, तो मैं आई एम टेरिबल। कहते हैं कि ओहो, मैं आई एम नॉट गुड इनफ। तो हम कहते हैं ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आई नो आई कैन सक्सीड। मैं जानती हूं कि मैं सफल हो सकती हूँ। सफलता का कोई सुंदरता मापदंड नहीं है। सफलता के लिए क्रिएटिव सोच चाहिए। और जब आप कहेंगे, जब अब मैंने कहा ना, भगवान को आप 10 बार दिन में कम से कम, आप चाहे खड़े हुए बैठे हुए जहां मर्जी नमस्कार करें, और साथ में ये भी कह सकते हैं कि अरे दोस्त, कुछ क्रिएटिव सोच भेजो, कुछ अच्छा करूं, आपका भी नाम रोशन करूं। तो आप फ्रेंडली बात करें, जरूरी नहीं कि आपने कोई मंत्र ही पढ़ना है। जब आप सुप्रीम पावर के साथ बात करते हैं, हम उसी सुप्रीम पावर का पार्ट है। तो आप उस सुप्रीम पावर से फ्रेंडली टोन में बात करें, तो आप देखें कि आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं कि मैं कभी बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? ये आपने अपना लेबलिंग कर ली। लेकिन उसके बजाय हम कह सकते हैं कि मेरे में ये काबिलियत है कि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ और ग्रो कर सकती। ये थोड़ी सी सेल्फ टॉक की प्रैक्टिसेस, आज इसी को कॉन्टिन्यूड में हम फिर बात करेंगे। तो आज का आपका काम ये है कि आप अपनी, जैसे हम कहते हैं, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने कहा है कि खूबसूरती हर चीज में होती है, लेकिन हर कोई देख नहीं सकता। हम देखते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लाउड्स को देखते हैं, किसी को उस क्लाउड में भगवान शिव जी नजर आते हैं, किसी को लगता है अरे बादल अच्छा काले नहीं है, सूरज इसके पीछे छिप गया। देखने का नजरिया है। तो खूबसूरती को देखें। हमारी नेचर आसपास बहुत खूबसूरत है, उसमें छोटी से छोटी, और जहां आपने खूबसूरती देखी वहां एक आप अपना ग्रीन टिक लगा लें, ग्रीन पर्ची डाल लें कि अरे वाह, मैंने एक अच्छा काम किया। दूसरी बात, चिंता नहीं करनी। मैंने बताया है आपको, चिंता चिता समान है। एम्प्टी योर माइंड। इसलिए मैंने आपको सिंपल एक्सरसाइज बताई। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उतने आप लाल रंग की पर्चियां डालते जाएं, रात को जला दें और पानी में बहा दें उसको। हमारी एक सिंपल सी टेक्निक, जो विजुअल टेक्निक है, वो हमारे ब्रेन में से नेगेटिविटी को खत्म करती है। तो अब हम कहते हैं कि इसलिए जो एक वर्ड बार बार यूज होता है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद, बेचैनी, वो सब हमारे सिलेबस से बाहर हो जाए अगर हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती। आप जितने भी साल के हों, एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। होपफुली आप सब पॉजिटिव रहेंगे। तो मिलते हैं कंटिन्यूएशन में अगली नई सोच के साथ। थैंक यू सो मच।